हम बीते कई समय से बहुत सारे लोगों के द्वारा अलग अलग सरमन्स, अलग अलग वचनों के द्वारा या वीडियोस के द्वारा इस बात को सुन रहे हैं कि किस प्रकार मृत्यु पे यीशु मसीह ने जय पा ली है और उसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं रहा, क्योंकि हम उसके पश्चात अनंत जीवन में प्रवेश करने वाले। परंतु कितने भी हम इस प्रकार के वचन सुने या सरमन सुने, हमारे अंदर में एक भय निरंतर रहता है और उसके साथ साथ हम हमारे प्रियजनों के बिछड़ जाने का गम हमेशा महसूस करते रहते हैं। और उसके पीछे एक बहुत ही मूल कारण है। इससे पहले कि हम लोग आगे जाए, एक वचन हम लोग पढ़ते हैं और उसके अनुसार बाइबल हमको किस प्रकार से इस बारे में इनकरेज करती है उसको हम देखेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस 4 उसका 13 और 14 मैं हिंदी में आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रियजन, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में अनजान रहो जो मृत्यु में सो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों के समान शोक करने लगो जिनके सामने कोई आशा नहीं। बहुत सुंदर रीति से यहाँ पे एक जो वचन में एक शब्द इस्तेमाल किया गया, अनजान, और इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी डू नॉट वांट यू टू बी अनइन्फॉर्म्ड अबाउट दोज हु स्लीप इन क्राइस्ट। जो लोग मर गए हैं मसीह में, उनके बारे में तुम अज्ञान मत रहो। ओवर द इयर्स, इतने वर्षों से जब से हमको क्रूस का सुसमाचार मिला है, वहाँ से जब जनरेशन से जनरेशन ये सुसमाचार लोगों तक पास हुआ कि किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा अब मृत्यु का हमारे ऊपर में कोई वर्चस्व नहीं रहा है। हर जनरेशन से पास होते होते वो जो एक्साइटमेंट है कि मृत्यु के द्वारा हम इटर्नल लाइफ में प्रवेश करें और परमेश्वर की संगति में अपना समय बिताएं, इस बात का एक्साइटमेंट निरंतर कम 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 होता गया। जितना एक्साइटमेंट हमको फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस में देखने मिलता था, आज इतने वर्षों के बाद में वो हमको देखने को नहीं मिलता है। आज भले ही हम मसीह हैं, हम अपने आप को बड़ा ज़ोर शोर से बोलते हैं कि हम यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह के लिए जीते हैं, हम चिल्ला चिल्ला के गीत गाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब मृत्यु की बात आती है तो हम भयभीत हो जाते हैं। जब हमारे अपने लोग मृत होते हैं तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, जब हमारे अपने लोग बीमार पड़ जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तो हम इस बात की प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं कि प्रभु तू इनको चंगाई दे दे, इनको तू अपने पास मत बुला। जबकि बाइबल के अनुसार उसके पास जाना ये तो हमारे लिए लाभ है। और इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रार्थना हम लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, पर ये मनुष्य स्वभाव हमारे ऊपर इसलिए हावी हो गया क्योंकि हमने यीशु मसीह के उस क्रूस के संदेश की जो अहमियत थी उसको डाइल्यूट करते करते अपने जीवन को उस प्रकार से ढाल लिया है। और ये सिर्फ हम ही नहीं हैं। यदि हम मत्ती 16 उसका 21 और 22 वचन पढ़े, जहाँ पे कि पतरस को यीशु मसीह बता रहा है ना कि यीशु मसीह पतरस और उस अपने डिसाइपल्स को बताता है कि किस प्रकार से वो मारा जाएगा और उसके बाद वो तीसरे दिन जी उठेगा ना। पर हम लोग बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं कि किस प्रकार से पतरस कहता है कि नहीं प्रभु, तुझे कुछ भी होने से पहले मुझको उसका मतलब था कि मेरे मुझसे जाना पड़ेगा। और वो लोग कंप्लीटली यीशु मसीह के उस बात का सेकेंड हाफ, जहाँ पे वो ये भी कहता है कि मैं फिर से जी उठूँगा, उस बात पे वो फोकस ही नहीं करते, क्योंकि मृत्यु ये मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और वहाँ पे वो लोग उस पार्ट को बिल्कुल मिस कर देते हैं जहाँ पे कि वो फिर से जी उठने के बारे में बताता है। और ये स्वभाव इसीलिए है क्योंकि हम उस महान स्थान के विषय में कम सोचते हैं और इस पृथ्वी पे अपने जीवन के बारे में ज़्यादा। इसको और गहराई से समझने के लिए हम उन 12 चेलों के जीवन को थोड़ा सा देखेंगे संक्षिप्त में, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। पर यदि आप देखेंगे
मत्ती के अंत में जब यीशु मसीह जी उठता और सब कुछ हो जाता है और फरीसी लोग रिजरेक्शन के गुड न्यूज़ को दबाने के लिए ये बात फैला देते हैं कि उसके चेलों ने आके उसके बॉडी को चुरा लिया, जो कि सच नहीं है। लेकिन वो वचन कहता है कि ये बात अभी भी यहूदियों में प्रचलित है। इन अदर वर्ड्स, ये जो चेले थे यीशु मसीह के, उन्होंने ये जो पूरा गॉस्पल है, यीशु मसीह का क्रूस पे मारा जाना और जी उठना, ये एक फ्रॉड है अगर हम फरीसियों की बात को माने तो आइए जस्ट थोड़े इसमें देखेंगे कि ये फ्रॉड किस लिए किया जाता है और कौन करता है। तो आप पूरा इतिहास छान के देख लीजिए, करंट अफेयर्स में देख लीजिए, धोखा देना, फ्रॉड करने के पीछे हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई लालसा होता है, लालच होता है। वो चाहे नीरव मोदी हो या फिर और कोई हर्षद मेहता हो जिन्होंने घोटाले किए, या कोई पॉलिटिशियन हो, या फिर कोई सड़क पे चलता हुआ ठग हो। फ्रॉड करने के पीछे हर एक का एक पर्सनल मोटिव होता है जिससे कि उसको फ़ायदा मिले। पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि चलो एक सेकंड को मान भी लिए कि चेलों ने इस प्रकार से किया था और यीशु मसीह की बॉडी चुरा ले गए, उससे उनका फ़ायदा क्या हुआ? उनको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जहाँ पे भी सुसमाचार सुनाने गए उनको कितना पर्सिक्यूशन सहना पड़ा, कितने लोगों को जान से अपनी हाथ गंवाना पड़ा। तो फिर ऐसा क्या था जो कि इन डिसाइपल्स को, इन चेलों को, इन अपोस्टल्स को प्रेरणा देता था कि चाहे उनकी जान भी क्यों ना चली जाए, परंतु ये जो सुसमाचार है, ये जो न्यूज़ है, ये मुझे हर पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचानी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं बता सकूं, मुझको ये न्यूज़ पहुंचानी। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? प्रियो, उसके पीछे और कोई कारण नहीं, परंतु यही है कि जब उन्होंने यीशु मसीह को स्वयं जी उठे देखा, उनको इस बात के ऊपर पूरा, उस पर कोई डाउट नहीं रहा। यहाँ तक कि थोमा ने भी चेक कर लिया कि यीशु मसीह सच में जी उठा है। तब उनको उस अनंत काल के जीवन के जो आशा थी उसके ऊपर मुहर लग गई। और यदि हम इस वचन का सेकेंड हाफ पढ़े ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन लोगों के समान शोक करने लगो जिनके पास कोई आशा नहीं। बाइबल और यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमको इस बात की आशा दिलाता है कि हमारे लिए वो स्थान है जो कि मृत्यु के पश्चात है। और 14 वचन इस प्रकार से कहता है, हमारा विश्वास यह है कि जिस प्रकार मसीह यीशु की मृत्यु हुई और वह जीवित हुए, उसी प्रकार परमेश्वर उनके साथ उन सभी को पुनर्जीवित कर देंगे जो मसीह यीशु में सोए हुए हैं। वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि शायद कर देंगे, वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हो सकता है कि जीवित कर दे, पर वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उन सभी को पुनर्जीवित कर देंगे जो मसीह यीशु में सोए हुए हैं। प्रियो, आज अगर मैं ब्लंटली एक बात कहना चाहूँ तो वो ये होगी कि उसमें मैं भी शामिल हूँ। कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ आपके ऊपर एप्लीकेबल है, हम सब। आज हमारा जीवन मसीही होने से ज़्यादा मैं कितना अच्छा मसीह दिख सकता हूँ इस पे फोकस हो गया है। मैं कितना अच्छा फेसबुक पोस्ट कर सकता हूँ, मैं कितने अच्छे वर्सेस लोगों को बता सकता हूँ, मैं कितना अच्छा सरमन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, मैं कितने अच्छे गीत लिख सकता हूँ, मैं कितने अच्छे गाने गा सकता हूँ, या मेरा कितने फॉलोअर्स है, या मेरे मीटिंग में कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को मैंने चंगाई दी, कितने लोगों को मेरे द्वारा यीशु मसीह में आए। ये बात हमारे लिए ज़्यादा महत्व की हो गई है, बजाय इसके कि मृत्यु जो एक सर्टेनिटी है, एक सर्टन बात है जो होने वाली है, परंतु वो अंत नहीं है। एक इटर्नल लाइफ, एक अनंत जीवन यीशु मसीह के संगति में, उसके साथ, जहाँ पे उसने वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए मैंशंस बना रहा हूँ। वो सारी चीज़ें को हम दरकिनार कर देते हैं और हम इस पृथ्वी पे लोग हमारे मसीह जीवन को किस प्रकार से अच्छा देखते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, बजाय इसके एक अच्छा मसीह होने के। और शायद इसके लिए ही वचन में कहा गया है कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। बार बार यीशु मसीह कहता है कि हर कोई नहीं, हर कोई वो नहीं जो हे पिता कहता है, परंतु वो जो मेरे पिता की इच्छा को पूरी करता है। प्रियो, पिता की इच्छा यही है कि हम
मृत्यु से पास होके उसके साथ संगति में आ जाए, जिसके लिए उसने हमारी निर्मित की थी। एक निष्पाप ऐसा एक निष्पाप जीवन जो उसने हमारे लिए रखा था, जहाँ पे कि वो हमारे साथ संगति करता था। आदम और हवा, यदि आप पहले टेस्ट उत्पत्ति के पहले इसमें पढ़ेंगे आप, वही संगति के लिए जो वो हमारे साथ करना चाहता है, उसने सारी चीज़ें तैयार कर दी। वो इस प्रकार से है कि वो बोल रहा है कि ठीक है, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम्हारा घर पृथ्वी नहीं है, तुम्हारा घर मैंने बनाया है। There are many mansions in my father's house। और आज जैसा कि हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ या फिर किसी हॉलीडे मनाने के लिए किसी जगह पे जाते हैं कुछ समय के लिए, पृथ्वी पे हमारा जीवन वैसा ही है। हमारा असली घर परमेश्वर के साथ में है, और वहाँ तक जाने के लिए हमको मृत्यु से होके गुजरना है। वही एक मार्ग है जो हमको, क्योंकि ये शरीर उस स्थान पे किसी काम का नहीं है, ये नश्वर शरीर है। सो यदि हम कितने अच्छे मसीह, ये दिखाने के बजाय कितने अच्छा मसीह बने, इस पे फोकस करें, उस अनंत जीवन पे फोकस करें, परमेश्वर की संगति के बारे में फोकस करें, तो हमारे अंदर से ये मृत्यु का भय, ये गम और ये दुख अपने आप निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम एक इनसेंसिटिव पर्सन बन जाएंगे, परंतु हमारे लिए वो जो आनंद है वो इस दुख से बढ़ के होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु कि हम कितने ही बार प्रभु जी उस सत्य को सुने, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे हृदय में एक भय हमेशा रहता है जब भी हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु हम धन्यवाद भी देते हैं कि आपने मृत्यु तक ही हमारा जीवन सीमित नहीं रखा, परंतु आपके बलिदान से, आपके जी उठने से प्रभु जी हम एक ऐसे जीवन के लायक बनने पाए प्रभु जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला है। वो प्रभु उस जीवन में जाने के लिए पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करें प्रभु, निरंतर हमारे साथ बने रहिए प्रभु। अगर हम गलतियाँ भी करें पिता परमेश्वर, हमको बताइए कि हमने कहाँ गलतियाँ की है प्रभु जी, हमने कहा हमको करेक्शन की ज़रूरत है पिता परमेश्वर। और प्रभु उन सारी बातों को प्रभु हम त्याग के प्रभु एक ऐसा जीवन जीने पाए, एक ऐसा मनुष्य बनने पाए प्रभु जो कि आपको एक्सेप्टेबल है पिता परमेश्वर। ऐसा जीवन जीने पाए प्रभु जी जो कि आपको ग्रहण योग्य है प्रभु जी। पिता हमको क्षमा कर प्रभु, जब हम इस संसार की बातों में ज़्यादा महत्व देने लग जाते हैं प्रभु जी, इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं कि हमको इटर्निटी इस संसार में ही बितानी है। प्रभु हमको क्षमा कर पिता परमेश्वर। प्रभु हम इन सुंदर वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितनों ने इन वचन को सुना प्रभु और उनसे आपने बातचीत की है प्रभु, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सभी के ऊपर अपना आशीष अनुग्रह बनाए रखिए, और इस विनती को प्रभु हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण करें। आमीन। This world is not my home, I'm just passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore.